अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रिजवान शाहिद है। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ। मैं लेक्चर नंबर 7 के अंदर आपको जो पीरियोडिक टेबल के पीरियड नंबर 6 और 7 के जो एलिमेंट थे, जो रिमेनिंग यानी बकिया रह गए थे, तो जो कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर मौजूद हैं, और उसको एक ब्लॉक अलग से बनाया गया जिसका नाम एफ ब्लॉक रखा गया। उसके एलिमेंट को मैं आपको पीरियड वाइज पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि इसको बनाया कैसे, के नाम याद करवा देता हूँ आपको कि लेंथेनॉइड से मैंने लय का लफ्ज़ बनाया कि लय सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई। फिर बोल लेता हूँ, लय सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गुड्डू तबस्सम दे हो। गुड्डू मतलब गाड़ी कह लें, गुड्डू कह लें। गुड्डू ने तबस्सम दे हो। और यहाँ पे आगे, इधर तुम्हें यहाँ भी बुला लो, तुम्हें यहाँ भी बुला लो। तो सबसे पहला लेंथेनॉइड है जिसे लेंथेनम बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 57 और मैथ नंबर इसका 139 है। अगर मैं बात करूं सीरियम की, तो सीरियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 58 है। तो इसका मैथ जो है वो 140 है। अगर मैं बात करूं प्रेम पर की, तो ये प्रेसियोडीमियम है। तो प्रेसियोडीमियम का एटॉमिक नंबर 59 और मैथ नंबर 144 है। सॉरी 140 है, सॉरी। तो इसको 140 1 कह सकते हैं। अगर मैं नदियों की बात करूं नियोडीमियम की, तो नियोडीमियम का एटॉमिक नंबर 60 है और मैथ नंबर जो है 144 है। अगर मैं बात करूं प्रोमेथियम की, तो प्रोमेथियम का जो एटॉमिक नंबर वो है 61 और मैथ 145 है। अगर मैं बात करूं समैरियम की, समाई, तो उसका एटॉमिक नंबर 62 और मैथ नंबर उसका 150 है। अगर मैं बात करूं एरोपियम की, तो एरोपियम का एटॉमिक नंबर 63 और मैथ नंबर 152 है। अगर मैं बात करूं गैडोलिनियम की, जिसे मैंने गुड्डू का नाम दिया, गैडोलिनियम की, तो उसका एटॉमिक नंबर 64 और मैथ नंबर 157 है। अगर बात करूं मैं तबस्सम, जिसे मैंने टर्बियम का नाम दे दिया, तो उसका एटॉमिक नंबर 65 और 159 इसका टर्बियम का मैथ नंबर है। अगर मैं बात करूं डाइसप्रोसियम की, तो डाइसप्रोसियम का एटॉमिक नंबर 66 और मैथ नंबर है 162। अगर मैं बात करूं होल्मियम की, तो होल्मियम का एटॉमिक नंबर जो 67 है और मैथ नंबर होल्मियम का 165 कह लें। कि एरेबियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 68 है और मैथ नंबर उसका आ जाता है हमारे पास 167 आ जाता है। अगर मैं तुम्हें की बात करूं थोलियम की, तो थोलियम का हमारे पास 69 है और उसका मैथ में 169 कह लें। अगर मैं याटरबियम की बात करूं, तो याटरबियम का एटॉमिक नंबर 70 है और मैथ में 173 है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ब्ला लू लू का मतलब ल्यूटिटियम है। ल्यूटिटियम का 71 और मैथ नंबर 175 ल्यूटिटियम का है एटॉमिक मैथ। तो अब हम बात करते हैं, ये पीरियड नंबर 6 की बात थी, जो बाकी एलिमेंट्स थे। अब पीरियड नंबर 7 की बात करते हैं, जो एक्टिनियम से स्टार्ट हो रहे हैं, एक्टिनोइड। उसका एटॉमिक नंबर 89 और मैथ नंबर जो है वो 227 है, यानी 227 उसका जो है वो मैथ नंबर है। अगर बात करूँ थोरियम की, तो थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है और मैथ नंबर 232 है। अगर बात करूँ प्रोटेक्टिनियम की, तो प्रोटेक्टिनियम का मैथ एटॉमिक नंबर 91 और मैथ नंबर जो है वो 231 है। अगर बात करूँ यूरेनियम की, यूरेनियम, तो वो 92 है और मैथ उसका 238 है। अगर बात करूँ नेपच्यूनियम की, नेपच्यूनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 93 और मैथ नंबर जो है वो 237 है। अगर बात करूँ मैं प्लूटोनियम की, तो प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर 95 सॉरी 94 और जो उसका मैथ है वो बनता है जी 244। अगर मैं बात करूँ एमर्सियम की, एटॉमिक नंबर 95, एमर्सियम का 243 मैथ नंबर है। अगर मैं बात करूँ क्यूरियम की, तो क्यूरियम का 96 और मैथ 247 है। अगर मैं बात करूँ बर्किलियम की, तो बर्किलियम का 97 और 247 मैथ नंबर है। अगर मैं कैलिफोर्नियम की बात करूँ तो 98
98 कैलिफोर्नियम एटॉमिक नंबर और मास बात करूं तो 251 है। अगर बात करूं आइंस्टीनियम की तो एटॉमिक नंबर 99 और मास नंबर जो है वो हमारे पास आइंस्टीनियम का 252 है। अगर हम बात करूं फर्मियम की तो फर्मियम का एटॉमिक नंबर 100 और मास 257 है। अगर हम बात करूं मेंडलीवियम की तो मेंडलीवियम का एटॉमिक नंबर 101 और मास नंबर 258 है। अगर हम बात करूं नोबिलियम की तो नोबिलियम का 259 मास नंबर और एटॉमिक नंबर 102 है। अगर मैं लॉरेंसियम की बात करूं लॉरेंसियम तो लॉरेंसियम का एटॉमिक नंबर 103 और मास नंबर इसका 262 है। अगर इसको नाम कैसे देंगे ये मैं आपको बता दूं कि ऐसे थोड़े पैसे यूं निपटाएंगे, ऐसे थोड़े पैसे यूं निपटाएंगे, पुराने आम कम बिकेंगे कैफ, पुराने आम कम बिकेंगे कैफ, इस फैमिली मुद्दत में नो लड़ाई, इस फैमिली मुद्दत में नो लड़ाई। तो आई होप कि ये अच्छे से आपको याद हो जाएंगे और मैं आपको हर बार कहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ शेयर किया करो ताकि अगर कोई किसी को इस चीज़ का नहीं पता तो उसको पता होना ज़रूरी है। और मैं यही रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि नमाज भी पढ़ें, सब कुछ किया करें, नमाज सबसे मेन चीज़ है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए। और ये चीज़ें बहुत आसान है, इंशाल्लाह आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रोटेबल आपको बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह और आपका मेरा हामी और नासिर मददगार रहे। और अल्लाह निगहबान।